नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके एग्जाम की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों। और इस थंबनेल को दोस्तों देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ें हम कवर करने वाले। बिल्कुल 1 से लेकर 14 अक्टूबर तक के जो करंट के प्रश्न है, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पे यहाँ पे चलेंगे। पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है स्क्रीन पे। इससे पहले प्रश्न पूछा गया कि किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, दीपक तिजोरी, मिथुन चक्रवर्ती। तो किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो भैया मिथुन चक्रवर्ती को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जो है 8 अक्टूबर को जो है यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? गुरबीर सिंह, राघवेंद्र कुमार, नीरज चोपड़ा, शरद कमल। तो बिल्कुल वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुरबीर सिंह ने जो है स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या पंजाब हाईकोर्ट? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? दिल्ली हाईकोर्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट। भारतीय और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैचों के सीरीज में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर जो है बन गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें, जडेजा दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं जिसने 3000 टेस्ट रन बनाए हैं और 300 टेस्ट विकेट जो है वो लिए हैं। तो चलिए भैया आगे चलें अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर को? तो विश्व भर में अनुवादकों और भाषा पेशेवरों के काम का जश्न मनाने के लिए हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1991 में इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, दुबई, मुंबई, लंदन? तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? दुबई इसका राइट जवाब होगा कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया? दुबई में किया गया। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि ISSF जो है, बिल्कुल ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता? दिव्यांशी, आंचल सिंह, तेजस्विनी या वेदांगी कपूर? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? दिव्यांशी इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिल्कुल अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। कहाँ पे? असम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का जो है उद्घाटन किया है। और इस प्रोजेक्ट में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल है। राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024-25 तक कुल 25 CBG संयंत्र स्थापित करने की योजना जो है वो बना रहा है। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भैया कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल अगले प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश? तो नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत जो है वो किस राज्य के साथ की है? तो तेलंगाना के साथ की है। ठीक है,
तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे नीति आयोग ने WE हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का अपना पहला राज्य चैप्टर जो है लॉन्च किया है। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमितों और संघों के साथ WEP में विभिन्न उद्योगों क्षेत्रों से 400 से अधिक सहकारी शामिल हैं और WE हब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीता पचोचोला को वेब तेलंगाना चैप्टर का मिशन निर्देशक जो है वो नियुक्त किया गया है। चलिए भी आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बिल्कुल जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया और किस राज्य में इसकी शुरुआत जो है की गई, बिल्कुल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की और केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का कुल परिव्यय जो है 79,156 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार इसमें से 56,333 करोड़ रुपए देगी और वहीं राज्य सरकार जो है 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान जो है करेगी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट। बिल्कुल सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला CEO जो है नियुक्त किया है। चलिए हम आगे चलेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 भी आगे चलेंगे और अगले प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज या इंडिगो। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो SBI कार्ड सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में क्रिस फ्लायर SBI कार्ड नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है और इसके तहत 2 कार्ड जो है जारी किए जाएंगे। पहला क्रिस फायर SBI कार्ड, दूसरा जो है क्रिस फायर SBI कार्ड FX कार्ड है। दोनों कार्डों का ज्वाइनिंग और वार्षिक शुल्क जो है क्रमशः अगर हम बात करें तो एक कार्ड का वार्षिक शुल्क जो है यहाँ पे 2999 है, वहीं दूसरे का जो है प्लस 9,999 प्लस टैक्स के साथ है। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न में हम देखेंगे सिंगापुर एयरलाइंस इसका राइट जवाब है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया गया है। क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन, क्रूज जल विहार मिशन या क्रूज जल संधि मिशन। तो भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन जो है लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया है। क्रूज भारत मिशन जो है लॉन्च किया गया है और इस मिशन का उद्देश्य है कि क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को क्या करना, दुगुना कर देना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या है दोस्तों, क्रूज भारत मिशन इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है एक्सरसाइज कालिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है शुरू हुआ है। रूस, कजाकिस्तान, इजराइल या सिंगापुर। तो एक्सरसाइज कालिंद जो है हाल ही में अगर हम बात करें तो भारत और किस राज्य के बीच शुरू हुआ है, तो कजाकिस्तान के बीच जो है शुरू हुआ है। एक्सरसाइज कालिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और अभ्यास कालिंद का जो 8वां संस्करण है वो बिल्कुल अभी जो है यहाँ पे कालिंद का जो 8वां संस्करण भी अगर हम बात करें 8वां संस्करण जो है वो अभी आप कब से कब तक चला, 30 से लेके 13 अक्टूबर तक
इसका जो है तो आयोजन किया गया है, ठीक है। और कहाँ पे, उत्तराखंड में इसका आयोजन जो है वो हुआ है। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार में से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन को किस खोज के लिए जो है सम्मानित किया गया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, या जीन एडिटिंग के लिए, या प्रोटीन संश्लेषण के लिए? तो 15 साल, बिल्कुल साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? तो माइक्रो आरएनए के खोज के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए नितुज मोइना योजना शुरू की है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो असम राज्य सरकार ने, बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफा योजना निजुल मोइना की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा जो है प्रदान किया जाएगा और उच्च माध्यमिक के लिए 1000, डिग्री के लिए 1250 रुपये और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए 2500 की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम से वितरित जो है की गई। तो बिल्कुल क्या है, अगर कभी पूछ लेता है निजुत मोइना क्या है भैया? एक वजीफा योजना है, वजीफा योजना है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है भैया कि बिल्कुल ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना पहला स्वर्ण पदक जो है किसने जीता? मानवी जैन ने, दिव्यांशी ने, शिखा चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल अगर हम बात करें भारतीय निशानेबाज दिव्यांशी ने पेरिस में आयोजित की जा रही ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है हासिल किया है और भारत 13 स्वर्ण पदक सहित 21 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? दिव्यांशी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप्स किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ या केशव प्रसाद मौर्य? तो बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप्स लॉन्च किया है और इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक जो है अमृत कलश जो है दर्शाया गया है और जो समुद्र मंथन के पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न पे चलते हैं। BCCI ने किसे अपना एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? शरद कुमार को, आलोक जोशी को, राजीव सिन्हा को या अभय कोहली को? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPS अधिकारी शरद कुमार को अपना एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। शरद कुमार इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन जो है किया है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो बिल्कुल PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम, बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया है, जहां बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन जो है किया गया है। उन्होंने आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाजन और संत रामराव महाजन को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? 1, 2, 3, 4? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा कि रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी। यह अवार्ड आधा डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेविड हंसाविस और जॉन एम्स जम्पर को दिया गया। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान जो है दिया था। तो बिल्कुल साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों, एक वैज्ञानिक को यहाँ पे सम्मानित किया गया। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया गया?
संजीव कुमार सिंगला को, राजीव कुमार को, अभिषेक कुमार को या आलोक कुमार जोशी को? तो भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनीतिक संजीव कुमार सिंघल को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किए जाने की पुष्टि की है। और सिंगला इस समय इजराइल में भारत के राजदूत हैं। वह साल 1997 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? संजीव कुमार सिंगला इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एलन ट्यूरिंग, रिसर्च फाइनमैन को, जॉन हॉपफील्ड या जियोफ्री हिंटन को, स्टीफन हॉकिंग्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन को, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को? तो इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को प्रदान किया गया है। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को? तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर के दिन कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस का जो थीम है वो संचार को सक्षम करने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। और इस वर्ष 1884 में बर्न स्विट्जरलैंड में स्थापित यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ भी थी। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसने चुना है? किसे चुना गया? सुरेश नारायण को, राघव प्रसाद को, मनीष तिवारी को या राहुल जोशी को? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? मनीष तिवारी इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें। और अगले प्रश्न में यहाँ पूछा गया किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने? तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का हेड कोच जो है वो नियुक्त किया है। ठीक है भैया, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान? तो राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी कब तक होगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन जो भैया वो किया जाएगा। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ पे किया? लखनऊ, जयपुर, मुंबई, शिमला? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का भी उद्घाटन जो है वो किया है। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए भैया आगे चलें। और अगला प्रश्न है यहाँ पे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? मनीला, लाओस, मुंबई या कोलंबो में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम, लाओस का दौरा किया और यह उनका 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। बता दें कि इसके साथ ही पीएम मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी जो है भाग लेंगे। तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब लाओस होगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? असम, गुजरात, तमिलनाडु, केरल? तो इसका राइट आउट दोस्तों क्या होगा कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास केंद्र को मंजूरी मिल गई। मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी जो है मंजूरी दी है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है भैया, गुजरात के लोथल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक जो है किस देश ने जीता है? मलेशिया, चीन, भारत, जापान? तो इसका राइट दोस्तों भारतीय महिला टीम ने भारतीय महिला टीम ने
एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जो है वो हासिल किया है। इस टाइटल का आयोजन साल 1972 से किया जा रहा है और महिला टीम वर्ग में यह देश का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर एक पदक जो है वो हासिल किया है।